वेलकम टू संजना लाइफस्टाइल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी में अपना और अपने बेबी का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आप फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी आपका बेबी भी स्वस्थ रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि प्लेसेंटा की कौन सी पोजीशन से लड़का होता है और कौन सी पोजीशन से लड़की होती है। तो मेरे बेबी बॉय की टाइम पर मेरे प्लेसेंटा की क्या पोजीशन थी, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। से गर्भ में शिशु को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो कि शिशु के लिए, एक बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि जो भी माँ खाती है वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को जाता है और उसी प्लेसेंटा से बेबी को पोषक तत्व मिलते हैं और इसी से ही बच्चे का विकास होता है। बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो इसी से ही होता है। तो जरूरी पोषक तत्व प्लेसेंटा से ही मिलता है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे बहुत सारे अल्ट्रासाउंड होते हैं और अल्ट्रासाउंड्स में ही हमें ये पता चलता है कि बेबी का जो प्लेसेंटा है वो इंटीरियर है या पोस्टीरियर है। अगर बेबी का प्लेसेंटा इंटीरियर होता है तो बेबी गर्ल होती है, अगर बेबी का प्लेसेंटा पोस्टीरियर होता है तो लड़का होता है। मेरी बेबी बॉय के टाइम पर मेरी जो प्लेसेंटा की पोजीशन थी वो पोस्टीरियर थी और मुझे बेबी बॉय ही हुआ था। बेबी बॉय हुआ था और मैं ये चाह रही थी कि मुझे बेबी गर्ल हो, पर मुझे बेबी बॉय हुआ। और वैसे मुझे फर्स्ट टाइम भी बेबी गर्ल ही हुई थी, तो मैं ये सोच रही थी कि शायद हो सकता है कि इस बार भी मुझे बेबी गर्ल ही हो, पर बेबी गर्ल ना होकर मुझे बेबी बॉय हुआ। और मेरी जो प्लेसेंटा की जो पोजीशन थी वो भी पोस्टीरियर ही थी। तो मेरे केस में तो ये बिल्कुल सही था कि प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो अगर पोस्टीरियर होती है तो बेबी बॉय ही होता है। कई लोगों का ये मानना है कि अगर प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो पोस्टीरियर होती है तो बेबी बॉय होता है, अगर इंटीरियर है तो बेबी गर्ल होती है। पर ये बिल्कुल मिथ है, आप इस पर बिल्कुल भी मत जाइए। जरूरी नहीं है कि आपकी प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो इंटीरियर हो तो आपको लड़की ही होगी, और अगर पोस्टीरियर है तो आपको लड़का ही होगा। किसी किसी की केस में ये भी देखा जाता है कि अगर प्लेसेंटा की पोजीशन इंटीरियर है तो बेबी बॉय भी हो जाता है, और अगर पोस्टीरियर है तो बेबी गर्ल भी हो जाती है। तो प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो कभी भी एक स्थिर नहीं रहती है, एक जगह नहीं रहती है। प्लेसेंटा की पोजीशन चेंज होती रहती है, क्योंकि जैसे बेबी का डेवलपमेंट होता है, बेबी जब बड़ा होता है तो जो गर्भनाल होती है वो बेबी के साथ ही मूवमेंट करती है। बिल्कुल भी इन बातों पर मत जाइए कि प्लेसेंटा की कौन सी पोजीशन से लड़का होगा और कौन सी पोजीशन से लड़की होगी, क्योंकि प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है वो बेबी के मूवमेंट्स के साथ चेंज होती रहती है। जैसे बेबी का डेवलपमेंट होता है, जैसे बेबी बड़ा होता है तो बेबी जैसे ही मूवमेंट करता है तो प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। और आप जब अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपको भी पता चलेगा, अगर आपको रिपोर्ट्स अच्छे से पढ़ना आता है तो आप देखिएगा कि प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो अगर पिछली बार आपकी इंटीरियर थी तो इस बार आपकी पोस्टीरियर होगी। तो बेबी के मूवमेंट के साथ ही प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो भी चेंज होती है। तो ये बिल्कुल मिथ है, आप इन सब बातों पे मत जाइए कि प्लेसेंटा की कौन सी पोजीशन से क्या होता है। बस आप अपना और अपने बेबी का, अपने आने वाले बेबी का अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि यही बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक माँ के लिए। ना और अपने बेबी का अच्छे से ख्याल रखें, ना कि आप इन बातों पर जाए कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। तो सभी को होता है, सभी की इच्छा ये होती है जानने की कि हमारे जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी। पर अ, इतना ज्यादा अगर बहुत ज्यादा सोचना इस चीज के लिए मैं नहीं समझती कि ठीक है।
बस आप ये समझिए, भगवान से, ईश्वर से ये दुआ कीजिए कि आपकी जो डिलीवरी है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए और बहुत ही सुगम तरीके से हो जाए, क्योंकि आजकल तो वैसे ही डिलीवरी जो है वो बहुत ही क्रिटिकल होती है और बहुत लोगों को बहुत परेशानी आती है। किसी किसी के पूरे 9 महीने बहुत ही अच्छे से निकलते हैं, पर लास्ट में आते आते किसी किसी को सिजेरियन हो जाता है। बिल्कुल भी लगता नहीं है कि हमें सिजेरियन होगा, पर हो जाता है। पर भगवान की दया से मेरे साथ दोनों डिलीवरी मेरी नॉर्मल ही हुई थी और मैं बहुत ही खुश हूँ। अपनी प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस है मैंने वो बहुत ही मेरा अच्छा रहा है और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप भी कुछ समझ सके। और बहुत सारी बातें जो आपके दिमाग में चल रही है उन्हें आप साइड कर दीजिए, सिर्फ आप अपना डाइट का अच्छे से ख्याल रखिए। और मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। मैं अपना एक्सपीरियंस भी वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करती हूँ और चाहती हूँ कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ही अच्छे से, प्री प्रेगनेंसी के जो 9 महीने होते हैं वो बहुत ही अच्छे से निकले और आपको कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, तब तो बहुत ही ज्यादा मतलब कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमारे लिए वो सब, हमारे लिए जो भी होता है ना, जैसे बॉडी में चेंजेस वगैरह आते हैं तो वो सब कुछ हमारे लिए नया होता है। हमारे लिए एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी का नया होता है और सेकंड टाइम में तो हमें सब कुछ पता होता ही है कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है। पर जो पहली प्रेगनेंसी होती है उसमें बहुत ज्यादा हम नर्वस रहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं पता रहता है। तो इसीलिए बस आप इन सब चीजों में मत पड़िए, आप सिर्फ अपने और अपने बेबी का ख्याल रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।